ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम भोले। आप कौन हैं? यात्री हैं करने। कहाँ जा रहे थे? प्रभु का मंदिर देखा तो सोचा दर्शन करते। तुम्हारा नाम क्या है पुत्री? गौरी। गौरी, इस क्षेत्र में तो अकाल पड़ा। काशी के निवासियों के पास खाने के लिए पदार्थ नहीं, और तुमने ये दुख शिवलिंग पे क्यों व्यर्थ कर दिया? महादेव के मंदिर में उनके समक्ष कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पाप लगेगा, पाप। प्रभु क्षमा कर दीजिए इन्हें। इन्हें आपकी महिमा ज्ञात नहीं है। मैं इन्हें समझाती हूँ। जो भी हमारा है वो सब कुछ महादेव का है। महादेव को अर्पित की गई वस्तु व्यर्थ कैसे हो सकती है? वैसे तो महादेव एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं कि महादेव को दूध अति प्रिय है, और ये भी कहते हैं कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित की जाए तो वो प्रसन्न होकर हमें दर्शन देते हैं और कष्ट भी दूर करते हैं। तो क्या महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए? उनके पास तो और भी आवश्यक कार्य होंगे ना। वो आएंगे, वो अवश्य आएंगे। क्या हुआ पुत्री? किंतु सब कह रहे हैं कि देवता काशी की प्रजा से रुष्ट है, तो महादेव भी मुझसे रुष्ट होंगे ना। तुमसे कोई कैसे रुष्ट हो सकता है पुत्री? तुमने महादेव का आवाहन किया, वो अवश्य आएंगे। सत्य? आओ, हम तुम्हें तुम्हारे माता और पिता के पास ले चलें।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आपने कहा वो आएंगे, क्या आपको ये ज्ञान है वो कब आएंगे? वो शीघ्र आएंगे। गौरी, और क्या क्या बताया है तुम्हारे पिता ने महादेव के बारे में? यही कि वो महाज्ञानी है, वीर है और बहुत उदार भी है। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने अपने कंठ में विष धारण किया था और पिताजी कहते हैं कि दहन करना कोई महादेव से सीखे। उन्हें किसी का मोहन है, वो अपना सब कुछ दान कर देते हैं। तुम्हारे पास भी तो जो थोड़ा सा दुग्ध था वो भी तुम्हें उन्हें अर्पण कर दिया। हाँ, मेरे पास उन्हें अर्पण करने के लिए और कुछ था ही नहीं। मैं यहाँ से स्वयं चली जाऊंगी। आप दोनों का धन्यवाद। हम दोनों इतनी यात्रा करके बहुत थक गए। क्या आज की रात में हमें तुम्हारे घर में शरण मिल सकती है? नहीं, माँ और पिताजी आपके लिए भोजन कहाँ से लाएंगे? और ये तो अतिथि का अपमान हुआ ना। उन्हें बहुत दुख होगा क्योंकि वो आपका सत्कार नहीं कर पाएंगे। हम उन्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई दुख नहीं देंगे। उन्हें हमारे आगमन से अत्यंत प्रसन्नता होगी। हमारा विश्वास करो। अच्छा, चलिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे सृष्टि के रचयिता, इस आपदा में तत्व देवताओं ने काशी की प्रजा की प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। अब यदि आप स्वयं ब्रह्मदेव हमारी उपेक्षा करेंगे तो मैं काशी नरेश रिपुंजय अपने शरीर को सभी 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। जिस सृष्टि में ऐसा न्याय हो, जिस सृष्टि का रचयिता और पालन करता देवताओं में ऐसी असंवेदनशीलता हो, उसमें शरीर को त्याग देना ही उचित है। और महादेव सुकन्या के मामा बन गए। पिताजी कहते हैं इस कथा से हमें ये समझ आता है कितना प्रेम करते हैं महादेव अपने भक्तों से और कितना ध्यान भी रखते हैं वो उनका। गौरी, यदि महादेव तुम्हारे समक्ष आ जाए तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? नहीं, मैं उन्हें पहचानूं या ना पहचानूं, क्या हुआ, वो तो मुझे पहचान ही लेंगे ना। और पिताजी कहते हैं कि महादेव अपने सभी भक्तों को पहचानते हैं। गौरी, जब महादेव तुम्हारे समक्ष आएंगे तो क्या कहोगी तुम उनसे? मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो काशी के सारे भक्तों का कष्ट दूर करे। फिर मैं उन्हें अपने माता पिता के पास ले जाऊंगी और कहूंगी कि उन्हें समृद्धि और सुखी रहने का वरदान दे।
और अपने लिए कुछ भी नहीं मांगोगी? यदि सब प्रसन्न रहेंगे तो मुझे भी तो प्रसन्नता होगी ना। बस इसके अतिरिक्त मुझे क्या चाहिए।